ऐसे केमिकल रिएक्शन तो हैं जैसे कोई आयरन है, ठीक है, तो आयरन में जब जिंक लग जाती है उसको तय चढ़ जाती है तो 3-4 डिजीज़ लिखी होगी नीचे और ऊपर आएगा कि इनमें से बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी है। तो आप याद रखें बैक्टीरियल डिजीज़ है स्ट्रेप्ट। एंजाइम से होता क्या है, ये प्रोटीन से होती है, ठीक है। किस तरह की प्रोटीन होती है? एक वायरस क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी आप अपनी आँख से वायरस को नहीं देख सकते। कब नीचे आप देखेंगे सेल की साइकिल के हवाले से हम थोड़ी बात करेंगे, इसकी क्रॉसिंग ओवर कब होती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स क्या है, मतलब किस तरह के हैं बैक्टीरिया। ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जितने भी मेल फीमेल स्टूडेंट्स हैं जो बीएस नर्सिंग वाले, वो मुझे उम्मीद है कि तैयारी कर रहे होंगे। अच्छा, मैं कुछ मसरूफियात की वजह से जो है अपने लेक्चर डिले कर रहा था, कुछ लेक्चर्स जो मैं अपलोड कर रहा था एमसीक्यूज़ वाले, तो उम्मीद है आप वो अपनी कॉपी पे भी नोट कर रहे होंगे। तो आज यहाँ मैंने वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का जो फर्स्ट लेक्चर है वो मैं आपके सामने मैंने ये प्रिपेयर किया है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें एमसीक्यूज़ जो है किस तरह के आएंगे, हमने शार्ट में यहाँ उस चीज़ को जो है आपके सामने ब्रीफ करने की कोशिश की है। तो आप यहाँ देखें एंजाइम्स है पहले पे। एंजाइम्स में हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट को समझा है, पीएच ऑफ सिलेविया और टेम्परेचर इन चीज़ों को समझना है। सबसे पहले यहाँ आप देखें तो ये देख रहे हैं प्रोटीन दैट एक्ट्स एज अ बायोलॉजिकल कैटालाइसिस एक्सीलेटरिंग स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये क्या है, एंजाइम से होता क्या है, ये प्रोटीन से होती है, ठीक है। किस तरह की प्रोटीन होती है, एक बायोलॉजिकली इंसान की बॉडी है या किसी एनिमल की बॉडी है या किसी भी चीज़ की, तो उसमें ये चीज़ पाई जाती है। वो बायोलॉजिकली एक केमिकल रिएक्ट करती है। केमिकल रिएक्ट जैसे एक सलाइवा है, ठीक है, आपके मुंह में जो पानी बनता है ये अगर ना बने तो आपकी डाइजेशन कभी नहीं होगी और उसमें इशू होगा। तो इसमें एक एंजाइम्स बनता है, ठीक है, एक केमिकल बनता है जो रिएक्ट करता है आपकी बॉडी को मेंटेन करने में, इसको हम एंजाइम्स कहते हैं, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया कि अगर एमसीक्यूज़ आए कि एंजाइम क्या है, तो ये एक प्रोटीन है, ठीक है, ये एक प्रोटीन है। तो इसके बाद इसका एग्जांपल मैं आपको दूं कि ये डाइजेशन लिखा है, मेटाबॉलिज्म लिखा है जो इंसान की जो बॉडी का है उसके हवाले से, सही है। नीचे आएंगे तो अब यहाँ देखेंगे आर्गन जो है, इसमें ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक कौन सा है, जो प्रोटीन क्रिएटेड बाय लिविंग थिंग्स। अब मैंने यहाँ 2 पार्ट ऊपर लिखे हैं, देखें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब आपके एमसीक्यूज़ में आए कि भाई ऑर्गेनिक जो है, आपका जो ऑर्गेनिक एंजाइम है वो कौन सा है, ठीक है। तो आपका वो होगा दोज प्रोटीन विच क्रिएटेड बाय लिविंग थिंग्स, यानी जो जिंदा है, जिसमें सांस है, कोई भी चीज़ अगर उनसे कोई प्रोटीन बने तो वो जो है वो ऑर्गेनिक होगा, ठीक है। इसी तरह अब आप यहाँ देखें इनऑर्गेनिक वाला। इनऑर्गेनिक में क्या है, मेटल्स हैं, प्लाटिनियम, आयरन, ठीक है, और मेटल जितने भी पार्टिकल्स हैं उसमें, तो ठीक है। तो ये इनऑर्गेनिक में आप देखें मैंने मेटल की बात की, प्लाटिनियम की, आयरन की और जो मेटल पार्टिकल्स हैं। अब इसमें कैसे केमिकल रिएक्शन तो हैं जैसे कोई आयरन है, ठीक है, तो आयरन में जब जिंक लग जाती है उसको तय चढ़ जाती है तो वो एक केमिकल क्या है, रिएक्शन है। तो उसमें ये एक इनऑर्गेनिक जो है एंजाइम है। इनऑर्गेनिक एंजाइम का आपका एमसीक्यूज़ आए तो उसमें आप मेटल्स कहना, अगर ऑर्गेनिक का आए तो वो प्रोटीन जो लिविंग थिंग्स में हो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह यहाँ मैंने एक चीज़ लिखी है ऊपर, आप देखें ये टेम्परेचर, जो टेम्परेचर होता है एंजाइम्स का जो वर्किंग करते हैं वो 37 जो है सेंटीग्रेड पे करते हैं, ठीक है। जो जैसे इंसान की जो बॉडी है जो उसका जो टेम्परेचर अपना जो बियर करता है, इसी तरह ये एक एंजाइम्स का भी टेम्परेचर होता है जब वो फंक्शन में होते हैं। अब अच्छा, यहाँ मैंने लिखा है ना ये वाला पीएच ऑफ सलाइवा, तो आपकी जो सलाइवा है उसकी जो पीएच वैल्यू है वो 6.2 से लेके 7.6 तक जो है उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो ये आपके जो है एमसीक्यूज़ एंजाइम्स में से आएंगे। अच्छा, नीचे चलें बैक्टीरिया में आपके 2 से 3 एमसीक्यूज़ आएंगे। तो बैक्टीरिया की आप देखें, बैक्टीरिया है क्या, यहाँ देखें बैक्टीरिया जो है, ये देखें आपका जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया आर स्मॉल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन अर्थ। ये जो हमारी धरती है, जो अर्थ है, इसमें हर जगह मौजूद है, ठीक है। अब किस तरह के हैं बैक्टीरिया, ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये लाजमी देखना, आपका एमसीक्यूज़ आएगा कि बैक्टीरिया जो हैं
आर कॉल्ड डबल सेल, ये आएगा ना डबल सेल, सिंगल सेल, या कहेगा कि ट्रिपल सेल ऑर्गेनिज्म। तो आप उस पर क्लिक करना, सिंगल सेल है, बैक्टीरिया एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है, ये लाजमी देखना, ठीक है। तो ये हर जगह मौजूद होते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें तो ये आया है कि इसके जो है 4 टाइप्स होते हैं, किस में, शेप में। मैंने यहाँ देखा है ना कि शेप, ये बैक्टीरिया वाली शेप जो ऊपर लिखा है, तो आप देखें इसकी 4 टाइप्स की शेप होती है। एक स्पेरिकल, ठीक है। सेकंड में आप देखें यहाँ पे जो है रॉड शेप्ड है। थर्ड में यहाँ पे आप देखें तो स्पाइरल है, और फोर्थ में कॉमा शेप्ड है। ये इनकी एक शेप बनी होती है, ठीक है। आप देखेंगे किसी दरख्त पे अगर छोटा सा कोई बैक्टीरिया आप देखेंगे तो उसकी भी शेप होगी, कोई ऐसे सरकता हुआ आस्ता आस्ता, ठीक है। तो इसी तरह के जितने भी छोटी सी एंट्स होती है तो उनकी जो शेप्स होती है वो डिफरेंट शेप होती है। तो उस शेप की जो क्लासिफिकेशन करके इन्होंने बनाई है। तो MCQs इसका वेरी इंपॉर्टेंट कि बैक्टीरिया की टोटल कितनी शेप्स होती है, 4 शेप्स होती है। कौन सी होती है? स्पेरिकल, रॉड शेप्ड, और जो है स्पाइरल, कॉमा शेप्ड। अच्छा, इसका जो है जो बैक्टीरिया है वो किसने डिस्कवर किया? एंथोनी वैन ल्यूवेनहोक, जिसने डिस्कवर किया। कब किया? ये देखें 1676 में। ये आपका MCQs आ सकता है 1676 में। कापी लें और उस पर ये MCQs अपनी तरफ से बनाएं अभी से, ठीक है। ऐसे ना हो फिर कहें कि सर ने जो है ना तैयारी तो पता नहीं कराई और थी और MCQs और आए थे। आप MCQs खुद से बनाएंगे तो ही आपको समझ आएगी, ये याद रखना। अच्छा, इसका मैं एग्जांपल आपको बताऊं, ठीक है। अगर कोई आपसे एग्जांपल इसका पूछे बैक्टीरिया का, तो उसमें आप ये कहना एरोकोकस यूरेनियन, ठीक है। ये एरोकोकस यूरेनिया, ये क्या है? ये एक एग्जांपल है बैक्टीरिया का। ये बैक्टीरिया कहाँ होता है? इन यूरिन काज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जो आपके पेशाब की नली में इन्फेक्शन होता है ना, तो उसमें जो है ये इफ़ेक्ट करता है। क्या है? एरोकोकस, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया जो होते हैं वो हार्मफुल भी होते हैं और बेनिफिशियल भी होते हैं, ठीक है। जो आपको नुकसान भी पहुंचाते हैं, आपको बीमारी करते हैं, आपको इन्फेक्शन करते हैं, ठीक है। आप नीचे देखें बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी होती है, ठीक है। ये MCQs आएगा, 3-4 डिजीज़ लिखी होगी नीचे और ऊपर आएगा कि इनमें से बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी है। तो आप याद रखें बैक्टीरियल डिजीज़ है स्ट्रेप थ्रोट, ठीक है। आपके जो गले की खारिश या गला ख़राब होना, जो सूज जाना, ये बैक्टीरिया है। TB, जिसको ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, बीमारी है। वूपिंग कफ, जो काली खांसी, जो खुश्क खांसी होती है, वो भी आपकी क्या है? बैक्टीरियल डिजीज़ है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो मैंने पहले भी जिक्र किया है, जो आपकी पेशाब की नली में इन्फेक्शन हो जाता है, फिर जब आप पेशाब करते हैं तो आपको दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपकी बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो ये आप याद रख लेना। अच्छा, उसके बाद वायरस पे आते हैं। वायरस में आप देखें HIV एड्स का हम जिक्र करेंगे, स्मॉल वायरस, लार्ज वायरस, हार्मफुल वायरल डिजीज़। सबसे पहले वायरस है क्या? वायरस आर माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म दैट कैन इन्फेक्ट, क्या है, कहाँ करते हैं? इन्फेक्ट होस्टस लाइक ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स। वायरस क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी आप अपनी आंख से वायरस को नहीं देख सकते कभी भी, ये याद रखना। वो माइक्रोस्कोपिक ही होते हैं। माइक्रोस्कोप जो टेलीस्कोप है उससे ही देख सकते हैं आप, ठीक है। ये एक ऑर्गेनिज्म है और ये जो है आपकी बॉडी में या आपके जितने भी जिससे में कहीं भी आपको इन्फेक्शन कर सकते हैं थ्रू अपनी जो है ट्रांसफरेशन के। जैसे ह्यूमन है, प्लांट है, एनिमल है, यहाँ लिखा हुआ है, तो इनमें जो है वो पाए जाते हैं सारी चीज़ों में। अब अच्छा, उसके बाद आप देखें वायरस की एक डिजीज़ है, मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो HIV, जिसको ख़तरनाक कहते हैं। HIV पहला स्टेप होता है, उसके बाद जो अगर इलाज नहीं कराए तो फिर एड्स हो जाता है, ठीक है। पहला स्टेप इसका HIV है। HIV में क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये इसकी जो इम्यून सिस्टम है ना ह्यूमन का, जो, ठीक है, जो इंसान का, उसको डेफिशिएंसी उसमें होती है, उसमें उसको कम हो जाती है, उसको खा जाती है ये बीमारी HIV। तो ये एक वायरस है जो अगर इंसान में आ जाए तो ये पहले HIV होती है, अगर उसका इलाज टाइम पे ना कराए तो फिर क्या होता है? तो एड्स हो जाती है। ये पढ़िए, एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम,
ठीक है, सिंड्रोम, ये जो है इसका HIV के बाद का स्टेज है। इसी तरह स्मॉल वायरस कौन से हैं? जो सिंगल स्ट्रैंड DNA से बने हों, ठीक है, जिसमें DNA का सिंगल स्ट्रैंड हो, विथ क्या है, डायामीटर ऑफ इनका स्मॉल का डायामीटर 20 nm to 30 nm होता है। इसी तरह नीचे आप देखें लार्ज वायरस। लार्ज वायरस कौन से हैं? पैथो वायरस पहले नंबर पे, सेकंड पे है साइबरी वायरस, ठीक है, और थर्ड पे है साइबरिकम वायरस, थर्ड पे है पेंडोरा वायरस। इनकी नीचे साइज़ भी लिखी हुई है 1.5 mm, और इसकी 1.5 mm इसकी भी है और 1 mm इसकी है, ठीक है। तो ये जो है इनकी लार्ज वालों की है। स्मॉल वाले की तो साइज़ ही नहीं होगी, क्योंकि ये तो आप जो है माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। तो इनमें से ये MCQs आ सकते हैं। नीचे आप देखेंगे सेल की साइकिल के हवाले से हम थोड़ी बात करेंगे। इसकी क्रॉसिंग ओवर कब होती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स क्या है, मेटाफोर्स क्या है। तो ये देखें सेल पहले असल में होता क्या है, सेल साइकिल क्या है। सेल साइकिल इज़ बेस्ड ऑन सेल ग्रोज डिप्लीकेट, क्या है, डिप्लीकेट इट इन इज़ DNA एंड डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स। अब ये क्या करता है सेल साइकिल, एक साइकिल बनती है, उसमें सेल ग्रो होते हैं, ठीक है। अगर सेल जब ग्रो होते हैं तो वो DNA डिप्लीकेट करती है, यानी DNA को रिप्लिकेट करता है या डिप्लीकेट करता है, उसको जो है उसके अवर जो आपके सेल बनते हैं उसमें फिर जो है मेटाबॉलिज्म की तैयारी करता है, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स उसमें होते हैं, ठीक है। ये एक 2 पार्ट्स में उसकी जो डॉटर है सेल 2, उसमें फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कैसे होता है, कौन से हैं वो? एक इंटरफेज़ है उसका, ठीक है, और दूसरा जो है मेटोटिक फेज़ है। इंटरफेज़ में वो क्या करता है, आपका जो सेल साइकिल ग्रोथ एंड DNA रेप्लिकेशन होती है उसमें, और जो सेकंड इसका मिटोटिक फेज़ है उसमें क्या होता है, सेल डिवीज़न। इसमें सेल जो है फिर वो डिवाइड हो जाते हैं। ये 2 पार्ट आप लाजमी याद रखें। अच्छा, थर्ड में क्या है, ये क्रॉसिंग ओवर, मैंने ऊपर लिखा है क्रॉसिंग ओवर क्या है सेल की। ये जो है प्रोसेस हैपन ड्यूरिंग म्योसिस व्हेन क्रोमोसोम्स ऑफ सेम टाइप्स ऑफ लिंक्ड। जब सेम टाइप्स के 2 क्रोमोसोम्स या 2 जो है सेल आपस में लिंक करते हैं, तब वो एक दूसरे की क्रॉसिंग ओवर करते हैं। यह आपको मैं वीडियो जो है इसमें YouTube में है, वहाँ से आपको दिखाऊंगा लास्ट में कि इसकी जो है वो कैसे क्रॉसिंग ओवर होती है। बहरहाल ये आप MCQs में याद रखना कि जब क्रोमोसोम्स लिंक्ड होते हैं क्रॉसिंग ओवर तब होती है। अच्छा, लास्ट में है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स क्या है, अ डबल, ठीक है, लेयर्ड मेम्ब्रेन्स सराउंड्स द न्यूक्लियस इन, ये क्या है, एक्यूराइटिक सेल्स। ये एक डबल लेयर्ड है, ठीक है, मेम्ब्रेन्स है जो न्यूक्लियर है। इसमें लेयर जो होती है डबल होती है। ये MCQs आए कि इसमें सिंगल होती है या डबल होती है। जो आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स है इसमें डबल लेयर होती है, ठीक है, ये याद रखना। तो जो सराउंड्स में उसके जो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जो आपके यूकैरियोट्स सेल हैं उनमें, ठीक है। ये आपका जो है 2-3 इसमें हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो थी वो बयान की, और सेकंड जो है हम इंशाल्लाह लेक्चर जो है फिर रात में अपलोड करेंगे।